हेलो एवरीवन, आई एम कपिल शाह एंड यू आर वाचिंग स्ट्रेंथ एनालिसिस बाय फुलन एकेडमी। तो फिर ये स्ट्रेंथ एनालिसिस क्यों? बिकॉज जब भी मार्केट मूव करता है इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है और कौन सा सेक्टर मूव नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ हमने इस वीक का डेटा कंपाइल किया हुआ है एंड वी कंटिन्यू टू फाउंड दैट के ऑटोमोबाइल के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स से कि प्रीवियस वीक का भी डेटा हम देखते हैं तो वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल परफॉर्म कर रहा था। सो आउट ऑफ द 6 टाइम फ्रेम्स, 4 टाइम फ्रेम पे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आ रहा था। सो विद इन इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक ऑल्सो अभी यहाँ पे 5 आउट ऑफ 6 टाइम स्केल्स में हमारा ऑटोमोबाइल स्टॉक्स आ रहा है। सो इट इंडिकेट्स दैट कि आपका ऑटोमोबाइल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। सेकेंडली, वी हैव स्टार्टेड टू सी सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन इन फाइनेंशियल सर्विसेज है। आईटी के सेक्टर्स के हमें कुछ एक फ्रीक्वेंसी देखने मिल रही है ऑन द टॉप 5। It also help us to understand the change into the segment. So let's say कि for example overall swing में which has been more than 1 year 1.5 years data, जहाँ पे power sectors नंबर 2 पे आता था जो एक टॉप परफॉर्मर था। बट नाउ इफ आई लुक एट द बॉटम 5 सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट ये पावर सेक्टर आपके काफ़ी सारे टाइम स्केल में आ रहा है जो बॉटम 5 में इसके रिपीटेशन देखने मिल रही है। सो इट मीन्स दैट कि पावर सेक्टर्स का पहले जो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला था सो इट इज़ राइट नाउ कूलिंग ऑफ। बाय द सेम टाइम लेट्स से कि काफ़ी टाइम पहले का जो डेटा हमने देखा हुआ था वहाँ पे हम आईटी सेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बॉटम 5 में देखते थे। सो लेट्स से दिस इज द बॉटम 5 में काफ़ी बार आईटी सेक्टर्स हमें देखने मिलता था। लेकिन इन करंट डेटा वी आर सीइंग नो वेयर द आईटी सेक्टर और इनफैक्ट टॉप 5 के लीग में हम आईटी सेक्टर्स प्रीवियस वीक में, प्रीवियस 4 वीक्स में, प्रीवियस मंथ के डेटा में आईटी सेक्टर स्टार्टेड पिक अप इट्स मोर। सो एक सेक्टरल रोटेशंस भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन से लैगार्ड स्टॉक अभी लीडिंग कर रहे हैं, कौन से लीडिंग स्टॉक अभी लैगार्ड कर रहे हैं। सो दिस इज वन वे टू लुक एट। By the same time, you can also cross check on the website which is owned by NSE only. तो NSE की ये वेबसाइट दैट इज ऑल्सो निफ्टी इंडाइसेस वेबसाइट, वहाँ पे मैंने एक रिटर्न प्रोफाइल के फीचर में ये चीज़ें देख रहा हूँ। सो इट गिव्स मी द डेटा ऑन द रेगुलर इंटरवल कि 1 महीना, 3 महीना, एक 1 ईयर के परस्पेक्टिव से किसने कितना रिटर्न दिया हुआ है। सो हियर आई एम सीइंग दैट कि ओके फाइन निफ्टी आईटी हैज़ बीन 5.84%, जो हमारे एक्सेल शीट में भी अभी वही आ रहा है। दिस इज वॉट ए टॉप फॉर मूवर। FMCG stock has moved up by 4.6%. Auto stocks up by 6%. So I think it is in one of the highest giving return sector right now, auto sectors. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता है या फिर क्रॉस चेक हम कर सकते हैं कि विच सेक्टर्स आर मूविंग एंड विच सेक्टर्स आर नॉट मूविंग। तो दिस इज वन पीस ऑफ पजल। इट गिव्स अस एन काइंड ऑफ इंडेक्सिंग कि ओके फाइन इस सेक्टर्स में कुछ मोमेंटम है तो यहाँ पे हमें अटेंशन और प्रायोरिटी देनी चाहिए। बट इट डजेंट मेक यू अ काइंड ऑफ बाय एंड सेल काइंड ऑफ थिंग। हमें जब भी हम उसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन से लेवल्स अच्छा रहेगा टू लुक फॉरवर्ड फॉर द पॉजिटिव व्यू और नेगेटिव व्यू इन द स्टॉक्स। सो लेट्स से कि बाय this strength analysis we understood that on a priority right now nifty auto aa raha hai and then financial services, IT sectors, these are the couple of the sectors that we look at jahan pe ek positive momentum aa raha hai। and बेस्ट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज इन एलिमिनेशंस। तो यहाँ पे बॉटम 5 मुझे इंडिकेट करता है कि इफ एनी स्टॉक्स इज सपोर्ट लेवल, लेट्स से पावर का कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल पे होता है या फिर टेक्सटाइल का कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल पे होता है, हेल्थ सर्विसेज का कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल पे होता है, सो इट इज आइडियल टू इग्नोर बिकॉज दिस आर द बॉटम 5। ये पूरे एक वीक सेक्टर है। यहाँ इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं अपनी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ एट रेजिस्टेंस लेवल पे, और ऊपर के सेगमेंट में जो मुझे रिपीटेटिवली देखने मिल रहे हैं वहाँ पे मैं अपने सपोर्ट लेवल पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। सो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, लॉन्ग साइड की कहाँ पे नहीं देखनी है, शॉर्ट साइड की कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे नहीं देखनी है, इट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स से कोई ऑटोमोबाइल स्टॉक अभी रेजिस्टेंस लेवल पे होगा सो आई विल नॉट मेक अप माई माइंड दैट कि उसको मैं सेल करूँ। कोई पावर स्टॉक अभी सपोर्ट लेवल पे होगा सो आई विल नॉट गो फॉर द बाय अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज व्हाट द एलिमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन अ सिलेक्शंस। सो दिस डेटा हेल्प अस इन दैट वे एज वेल। सो एज आई सेड दिस इज एन वन पीस ऑफ पजल जहाँ पे हमने ऑटोमोबाइल का एक प्रायोरिटी देखने मिला। नाउ लेट्स कम बैक टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड टेक्निकली हाउ दिस पर्टिकुलर चार्ट इज ऑल अबाउट। सो हियर आई कम टू निफ्टी ऑटो सेक्टर। As being a swing and positional trader, I always prefer to analyze my chart on the monthly time frame. So monthly time frame पे मैं analysis कर रहा हूँ and I see that कि stock has declined a lot and then it has picked up its momentum, auto index. So ये मेरा पहले का resistance level था, then again the resistance level got formed, prices has come down, but it didn't created any kind of damage. Prices जो पहले के support level थे, it took a support, formed the hammer and it picked up its momentum all the way on the high side and finally हमें 2018 से लेके 2000
22 तक जो एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है. सो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल के जो एक बेस बना था उसके ऊपर का हमें ब्रेकआउट देखने मिला. सो दैट इज वेरी वेरी हेल्दी साइन एक्चुअली. आफ्टर द ब्रेकआउट प्राइजेस हैज वेंट अप, इट केम डाउन. प्रीवियस मंथ में हमने एक पॉजिटिव फॉर्मेशन भी देखने मिला था. नाउ द सेम सिनेरियो इफ आई लुक एट द वीकली चार्ट, सो इट गिव्स मी द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ओके फाइन, जो मेरे पहले के रोल रिवर्सल लेवल थे, रेजिस्टेंस लेवल थे, वो अभी सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं. एंड वी आर एट एन अपर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच. नाउ अपर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन पैच एग्जैक्टली एट दैट पीरियड टाइम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा स्क्यू होता है. अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने में मिल जाए देन इट्स फाइन. अगर मुझे स्टॉक प्राइस अपने लोअर बैंड पे देखने मिल जाए, सो दिस इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो. बट दिस गिव्स मी द काइंड ऑफ फ्लेवर ऑफ द माइंड कि इसका ब्रेकआउट पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, या फिर जब ये स्टॉक अपने लोअर बैंड पे आए तभी मुझे एक इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए. सो लेट्स से दिस इज राइट नाउ द डेली चार्ट इज दैट प्राइजेस एक कंसोलिडेशन पैच में चल रहे हैं. इट इज एन अपर बैंड. तो I can have my support levels. Okay, if price comes down towards this particular support level, so that is what my immediate support level, 12,900 level, followed by this is what my next base support level. So I understand that these are the levels very good for the auto if it comes down. If the breakout happens, then we have to chase the momentum in that particular case. So we got an idea कि कहाँ पे कौन से सेक्टर्स पे हमें बाय करना है. नाउ लेट्स से कि स्टॉक स्पेसिफिकली बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज. तो फाइनेंशियल सर्विसेज में वन हैव टू लुक एट द स्टॉक्स एज वेल कि कौन से स्टॉक्स में क्या कैसे मोमेंटम आ रहा है. सो व्हेन आई वाज एनालाइजिंग द फाइनेंशियल सेक्टर्स, सो वन ऑफ द काउंटर दैट आई फाउंड इज अ AB Capital. Now this AB Capital, what I found is, first of all, it has been a negative momentum. Negative momentum के बाद में एक sharp upside momentum आया for a couple of months. So let's say कि ये आपका बेस बना हुआ है 2021 से लेके अभी तक का ब्रेकआउट. So almost 1 year and more, little bit more than that, it has formed the base. Breakout देखने मिला, prices has retested this level, and this is what we are in a very initial part of the month. But some sorts of positive candle is happening. On a weekly chart, previous week we have seen that के prices का एक जो पहले का एक आध साल का बेस बना हुआ था, prices has gave the breakout on the high side, prices has come down and it has formed the bullish piercing line. It indicates some sort of positivity. Now when the prices are at the support level, there is always a question mark कि ये support level breach करेगा या नहीं करेगा. So let's say कि at 132 if the support level are getting breached, then there is a good chance that the price can come to its next best resistance level, which is at an 125 level. तो मी एज एन स्विंगर पोजिशन ट्रेडर आई ऑलवेज मेक अ रेंज कि 132 से 125 मेरी बाइंग की रेंज होंगी. एंड दिस इज व्हाट माय पोटेंशियल स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी इफ आई एम लुकिंग इट समथिंग फ्रॉम द वेरी पोजिशनल पर्सपेक्टिव. सो दिस इज व्हाट द स्टॉप लॉस दैट वी नॉर्मली टेक. बट हम सारी की सारी क्वांटिटी एक साथ बाय नहीं करते हैं. इन दिस पर्टिकुलर ब्रॉडर रेंज वी ट्राई टू एक्यूमुलेट एंड दिस इज व्हाट माय टेक्निकल स्टॉप लॉस इज ऑल अबाउट. Shorter term में if I see that के prices has come down to this particular point, it has started to pick up its momentum right now. Daily chart में मैं इसका just check करता हूँ, so I understand yellow color line, that is what in positional moving average, जो last time prices has touched this level, it bounced back. फिलहाल अभी भी प्राइस उसी लेवल के यहाँ पे आए हैं, which is what my role reversal level, जो पहले के resistance level थे, it has turned out the support level. Prices has formed the base for some days. So let's say कि 4-5 दिन का यहाँ पे support level की यहाँ पे base बना, followed by the breakout जो आपके पहले के सपोर्ट लेवल थे. सो दैट हैज नेचुरली टर्न आउट टू बी द रेजिस्टेंस लेवल. तो रेजिस्टेंस लेवल को आज के दिन में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है. सो दैट इज व्हाट इन पॉजिटिव साइन. सो लेट्स से कि 145 का भी लेवल है. सो आई कैन मेक दिस वन कि 145 से लेके 141 या 140 द प्रीवियस कैंडल मेरी एक्यूमुलेशन रेंज हो सकती है. 132 मेरा नीचे में स्टॉप लॉस हो सकता है. एंड ऑन द हाई साइड दिस इज व्हाट द टारगेट दैट आई कैन सेट इन 162 163 एंड मे बी हायर देन दिस, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव सेटअप. सेक्टर्स भी आपका पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है. So this is what in first target, and if the improvement happens further, so this is going to be my second target level for this. So this help us to understand कि why auto stocks को कौन से levels काफ़ी अच्छे हैं in a financial stocks. When you analyze the stocks, you understand okay fine यहाँ पे आपका structure है. So when you are buying this, you don't just have the charts. You also understand that कि at the back of financial sectors अभी कुछ momentum में है. Auto sectors अभी आपका sector momentum है. So the current is in your favor. And when we are doing this, it will benefit us. When you are against the current, so let's say कि हमने पावर स्टॉक में कुछ लॉन्ग ट्रेड ले लिया या फिर टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमने कुछ लॉन्ग ट्रेड ले लिया. सो इट्स काइंड ऑफ दैट वी आर अगेंस्ट द ट्रेंड. देयर विल बी लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन टू सी द डायरेक्शन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. हम बाय करेंगे भी, इट विल मूव अप लिटिल बिट एंड देन अगेन इट कम्स डाउन. It happens when the current is against you. So to aligning everything, broader market, sector and stocks,
will give us in a kind of the right current which help us to flow in a right directions with a speed. So this is what in this particular video, the strength analysis, what are the ideal discussions that we did, that is for the educational purpose. We upload this all data on our mobile application that is in a Tradable. So we request you to download this particular app. Will help you to know many about the know many of the aspects about the market, okay, how to learn and what are the data points to consider while doing and analyzing the market. So with this note, I end this session. Thank you so much.